जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। ताई गौड़ प्रेमानंदी। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री वृंदावन धाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। आप सबका 10 फरवरी ना, 10 फरवरी के इस पवित्र दिवस पे प्रातः काल की सभा में स्वागत है। और आज मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस है। 2-3 वाक्य तो उनके प्रति बोलना ही चाहिए। मध्वाचार्य हमारे ब्रह्म मध्व संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। उनका नाम भी बीच में आता है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी के शिष्य नारद मुनि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि और नारद मुनि के शिष्य व्यासदेव और व्यासदेव के शिष्य मध्वाचार्य। और मेरी जो कास्ट है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, वो भी इसी संप्रदाय में, क्योंकि मध्वाचार्य के आगे एक राजेंद्र तीर्थ नाम के आचार्य आते हैं। उनकी जो ब्रांच है वो हमारी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण की ब्रांच है। और आगे फिर लक्ष्मी तीर्थ, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में आते। और दूसरे आनंद की बात है मेरे लिए तो खास करके, क्योंकि मध्वाचार्य मेरे गांव के हैं, उडुपी। उधर एक जगह है, उसका नाम है पाजका क्षेत्र। पाजका यानी वो चंद्र के ऊपर नाम बना है, पाजका। पाजक चंद्र देवता है ना, मून गॉड, उसके ऊपर वो बना है। उडुपी भी उसके ऊपर बना है, उडु अपी, वो भी चंद्र के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि चंद्र देवता ने वहां पर तपस्या करके अपने
भयंकर पाप को नष्ट किया शंकर जी की सहायता से। एनीवेज, तो पाजका क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। वो वायुदेव के अंशावतार हैं, हनुमान जी के भाई हैं, भीमसेन के भी भाई हैं, और बहुत अद्भुत शक्ति वाले आचार्य थे वो। और उन्होंने विशेष रूप से भगवान और हम दो हैं, एक नहीं है, इसलिए उनकी मूर्ति हमेशा ऐसी होती है। वी आर सेपरेट, वी आर टू, गॉड एंड अस। और हमारे अंदर और हमारे बीच प्रेम का और सेवा का रिश्ता है, ये उन्होंने साबित किया। कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व को उन्होंने प्रस्थापित किया और बहुत अपने जीवन में चमत्कार दिखाए। जो शंकराचार्य जी ने प्रस्थापित किया था कि भगवान और हम एक हैं, एक रूप हो सकते हैं, वो सिद्धांत भी आवश्यक था भगवान के अस्तित्व को कम से कम मानने के लिए। उसके प्रस्थापित होने के बाद में बद्धाचार्य ने भगवान की इच्छा से अवतार लिया और भगवान का व्यक्तित्व और उनका जो परम पुरुषोत्तम का स्थान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, सुप्रीम और दूसरी पर्सनालिटी और भगवान, ये तीनों को उन्होंने स्थापित किया। और क्या कहें, 2-4 घंटे तो बोल ही सकते हैं उनके ऊपर। तो सुंदर मंदिर है उडुपी में, उडुपी कृष्ण मंदिर। कभी यात्राएं वहां पर गई हुई है और बहुत बहुत सुंदर आनंद का अनुभव है, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक पूरा दिन पाजका क्षेत्र में बिताते हैं हम लोग। उन्होंने 4 कुंड बनाए वहां पर, परशु कुंड, धनुष कुंड, बाण परशु तीर्थ, धनुष तीर्थ, बाण तीर्थ, गदा तीर्थ और वासुदेव तीर्थ। इन चारों में जो पहाड़ों में तीर्थ बने हैं उस पर स्नान करेगा व्यक्ति तो दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो मैया ने कहा मैं तो बुढ़ी हूं, मैं कहाँ से पर्वत पे जाऊं। तो उन्होंने घर पे अपने एक तीर्थ बनाया, वासुदेव तीर्थ, क्योंकि उनका और एक नाम था वासुदेव बचपन का। उन्होंने कहा भैया तुम इसमें स्नान करोगी तो तुमको चारों तीर्थों में स्नान करने का लाभ मिलेगा। तो भैया ने उसमें स्नान किया। उसका नीला रंग का जल है, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत सुंदर, घर के अंदर है उनके। अनेक चमत्कारी लीलाओं का स्थली है उनका घर। तो ऐसे मध्वाचार्य को हम हृदय से प्रणाम करते हैं कि हमें भी व्यासदेव जी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास हो, जो उन्होंने स्थापित कराया, सबके हृदय में प्रतिष्ठापित कराया। He established, installed the faith in the Lord that he is a person, व्यक्ति है, सुप्रीम परम पुरुषोत्तम है वो। तो हमें भी कभी ये शंका ना आ जाए कि ये कृष्ण है कि कोई और है, क्या हमारा लाभ देने वाला और कोई और है। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। ये जो सत्य है ना, एक साथ में वो सर्वलोक महेश्वर भी है, एक साथ में हमारे सबके सुहृद मित्र भी है। ऐसा कभी होता नहीं है। तो यू आर ग्रेट मैन एंड यू आर नोबडी टू एनीबडी, और यू आर फ्रेंड टू एवरीबडी बट यू आर नॉट अ ग्रेट मैन। भगवान कैसे हैं? ही सर्वलोक महेश्वरम, एक साथ में, और हर एक तुच्छ जीव के भी वो मित्र हैं। सुहृद यानी मित्र, मित्र तो वो अलग लेवल होती है। मित्र, सखा, सुहृद, 4 स्टेजेस हैं। उसके अंदर सुहृद इज हायर देन मित्र। सुहृद इज जिसका हृदय आपके हृदय से मिला हुआ है, सुहृद, हृदय से आपका आसक्त मित्र है, चाहने वाला है, वो है भगवान हमारे। नॉट ऑर्डिनरी फ्रेंड, हाय हेलो वाले फ्रेंड नहीं है वो, कल्याण करने वाले फ्रेंड, सर्वहित चिंतक मित्र है वो हमारे। तो मध्वाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उनके लिए हमारा प्रणाम है, आशीर्वाद की याचना करते हैं। और कहाँ से चले गए वो अनंतेश्वर का मंदिर है वहां पर, उसमें वो एक किसी उनकी बैठक है ना, यू गो बिहाइंड ऑन राइट साइड, फिर बैठक है, वहां पर बैठकर वो प्रवचन दिया करते। ऐत्रेय उपनिषद उनका फेवरेट था, उधर बैठ के प्रवचन करते थे। तो उस दिन, आज के दिन जब उनका तिरुवा हुआ ना, प्रवचन करते करते डिसअपियर हो गए वो, डिसअपियर्ड व्हाइल स्पीकिंग। हमारी भी ऐसी इच्छा है, कभी बोलते बोलते ही प्राण निकल जाए। नहीं, अच्छी है, सो नाइस है ना। भगवान की कथा करते करते ही प्राण निकल जाए तो और क्या चाहिए लाइफ में। अलग से भगवान की याद करने की और वो प्लान करने की जरूरत है ना। बोलते बोलते ही
ऑटोमेटिक। तो वो वहां से डिसअपीयर हो गए, सीधे बद्रिकाश्रम गए, अपने गुरु व्यासदेव से मिले बद्रिकाश्रम में, जो ह्यूमन रेंज के पले हैं, यू कैन नॉट गो देयर, देयर इज अ प्लेस विच इज बियॉन्ड ह्यूमन अप्रोच। वो बद्रिकाश्रम में व्यासदेव अभी भी रहते, चिरंजीवी जीव के रूप में, वहां पर मिले और वहां से फिर वो वैकुंठ में प्रस्थान किया। वो आज के दिन अभी भी मेरी आंखों में, वो आंखों के सामने वो स्थान है जहाँ पर वो बैठकर प्रवचन किया, अनंतेश्वर के मंदिर में। अनंतेश्वर स्वयं परशुराम जी, उनके मंदिर में उन्होंने ना तिरुभाव लीला किया। श्री मध्वाचार्य जी महाराज की जय हो। कितने हो गए अभी? 7:18 हो गए। ठीक है, तो कल हम गोवर्धन की लीला में कहाँ तक पहुंचे थे बताओ, आप लोग ही बताएंगे अभी कहाँ तक पहुंचे थे। हाँ, गोवर्धन को उधर स्थापित किया और वहां पर मना कर दिया। हाँ हाँ, शाप मिला उनको कि भाई एक सरसों के दाने के आकार में जमीन में धस जाओगे। नो प्रॉब्लम सर, ये तो कुछ भी नहीं है प्राइस। तो ये भी मैंने आपको कल गिनती करने को बताया था ना, 1728,000 साल प्लस 1296,000 साल। इसने गिनती किया क्या इसमें? 864,000 किसी ने नहीं किया हुआ शायद। तो उन्होंने कुछ कहा था 40 लाख के आसपास, इतना साल उन्होंने वहां पर बिताया। सॉरी, द्वापर के अंत तक वेट किया उन्होंने। देखो भगवान की सेवा में कितनी आसुरता है उनके लिए, इगरनेस कितना है देखो। यू कैन कम एट द एंड ऑफ द्वापर युग आल्सो ना, तब तक हिमालय में रहो, आनंद लो, वहां का ठंडी हवा, बर्फ, अच्छा अच्छा मौसम, भजन करने का भी अच्छा अनुकूल जगह है, वहां पर रहते वो। लेकिन भगवान आने वाले हैं द्वापर के अंत में, और ये जाकर बैठे सत्ययुग, सत्ययुग में बैठ गए। देखो कैसा है, मुझे अच्छा लगता है उस स्थान में रहने के बदले में जहाँ सेवा स्थान है वहां पर बस जाओ, सेटल हो जाओ। तो सेवा के लिए बाद में फिर वो गर्म पानी नहीं आ रहा है, फिर बिस्तर में चादर ठीक नहीं है, फिर वो दूरी है, फिर वो साफ नहीं करने कोई आता है, ये सब होते रहेगा तो सेवा कैसे करेंगे। As soon as possible we want to settle down in the service area with the atmosphere, with the situations around। पहले से आके बस गए वो। उसको, उससे हमको पता चलता है कि गोवर्धन अपने भगवान से, अपने इष्ट से और अपनी सेवा से कितने आसक्त थे। हाउ मच डियर इट वॉज हिज सेवा एंड हिज लॉर्ड। ये गोवर्धन से हमको सीखना चाहिए। और सेकंड उनका क्या है, पेशेंस। कितनी देर इंतजार कर रहे हो, अभी तो आ जाओ, ये युग समाप्त हो गया, कब आओगे? आ जाओ गिरिधारी मेरे मन मंदिर में एक बार तो, आ जाओ गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी, गिरिधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी, राधे आ जाओ गिरिधारी। तो द्वापर द्वापर सत्य युग बीत गया, तो त्रेता युग आ गया, फिर राम भगवान आए। राम भी तो वही भगवान है ना, उनके ही भगवान, अलग रूप में है। तो प्रभु रामचंद्र लीला कर रहे हैं अयोध्या में, ये तो वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन धाम में। तो प्रभु रामचंद्र, फिर सीता का हरण होता है, फिर वो पता चलता है सीता कहाँ है, तो पता पर चलता है कि समुद्र के बीच में टापू में श्रीलंका में है। तो वहां पर ब्रिज बनाना चाहते हैं, तो ब्रिज के लिए पत्थर चाहिए, पत्थर को तैराना भी है, तो सबने राम का नाम लेकर पत्थर को फ्लोट कर दिया। अभी कैसा है ना, वैसा 5 साल में आराम से बनाएंगे, लाइट वाइट लगाएंगे फर्स्ट क्लास, उसमें टायर लगाएंगे बढ़िया से, फिर जाएंगे। ऐसा नहीं है, सीता ने वहां पर मैंडेट दे रखा है, इतने समय के बीच में नहीं आओगे ना तो मेरा मृत शरीर आपको मिलेगा। तो आपको ऐसा इमरजेंसी में बनाना है वो, इट्स नॉट लाइक हाउ आर्मी कैसे बनाते हैं, इमरजेंसी ब्रिज बना देती तुरंत, झील के इस तरफ उस तरफ, मैंने देखा है अपने आंखों से हिमालय में, 4 घंटे में बना देते हैं फ्लोटिंग ब्रिज, यू कैन वॉक ओवर, रन ओवर देयर, मोटरसाइकिल भी आ सकती है, ऐसे उनको ट्रेनिंग है। तो वैसे इमरजेंसी में ब्रिज बन रहा है भारत के दक्षिण किनारे से लंका तक,
और सब लोग भाग रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में भाग रहे हैं, कहीं पर्वत, कोई चट्टान, कोई ये कोई वो, उठा के फटाफट बनाओ राम का नाम लिख के। कोई लाने में लगा हुआ है, कोई राम का नाम लिखने लगा है, कोई डालने में रखा हुआ है, और नल नील इंजीनियर है उसके, वो डिजाइन कर रहे हैं उसको, फटाफट बना रहे हैं। कभी वो बनते बनते आया, आखिर में ना 7 कोस का जगह रुक गया, बच गया। तो सब सोच रहे हैं कि एक ही पर्वत मिल जाए तो अच्छा है ना, 2 4 15 लेके आएंगे तो जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो हनुमान जी अकेले ऐसे हैं, वो हिमालय से कन्याकुमारी तक उड़ रहे हैं आकाश। ही इज स्कैनिंग एवरी माउंटेन इन इंडिया, नॉट लोकल। ही स्कैनिंग एवरीथिंग, ही इज गॉन टू हिमालय आल्सो, ही इज गॉन एवरीवेयर, विंध्य सह्याद्री सब कुछ। तो वो जब घूम रहे थे, उनको दिखता, अरे गोवर्धन पर्वत। उस समय ढस ढस के वो 7 कोस के हो गए थे। 7 कोस इज 14 मील। 14 मील इज समथिंग लाइक 18 किलोमीटर, समथिंग लाइक। आकाश में है, मैं बोल रहा हूँ। और चौड़ाई भी 7 कोस की उनकी लंबाई थी, जितना वो फिट होना था वहां पर। तो हनुमान जी को लगा अच्छा है, अभी एक ही मिल गया तो अच्छा है, तो उतर गए। और उनको टाइम नहीं है किसी को दंडवत करो, प्रणाम करो, याचना करो, प्रार्थना करो, फिर उठाओ, फटाफट उठा रहे हैं और ले जा रहे हैं। इनको उठाने का कोशिश किया तो पहली बार कोई पर्वत उठा ही नहीं। सरप्राइज है ना, हनुमान जी किसी को हाथ लगाएंगे और उठा नहीं, मतलब सरप्राइज है, उनके लिए भी सरप्राइज है और दुनिया के लिए सरप्राइज है। तो वो पहले एक हाथ से उठाए तो फिर दोनों हाथ से उठाया, पहले थोड़े थोड़े बल से उठाया, नहीं उठा, पूरा बल लगाया, फिर भी नहीं उठा। सोचा थोड़ा स्कैनिंग और करते हैं, तो उसके एक दिशा में उड़ने लगे, कितना तक है देखेंगे जरा। तो गिरिराज गोवर्धन है ना, वहां से बढ़ने लगे। हनुमान जी जा रहे हैं एंड देखने के लिए, एंड किधर जाता है, वो बढ़ते 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 गए हनुमान गिरिराज। फिर वो इस तरफ गए, बोले यार देखते हैं इनका एंड किधर है, उधर भी बढ़ते गए। तभी हनुमान को समझ में आया कोई साधारण वस्तु नहीं है ये। तभी प्रणाम किया, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले भगवान आप कौन हो? आपका परिचय दो, ये मैंने कभी देखा नहीं ऐसे, आप कोई दिव्य आत्मा हो, बताओ आप कौन हो? तो बोले आप तो आए सीधा उठाने लगे, पूछते नहीं, कुछ नहीं, कहे काम बताते नहीं, सीधा उठाने लगे। उससे हम बोलते ना क्या है, हाँ हाँ बताता हूँ बताता हूँ। मैं हनुमान हूँ, राम का भक्त हूँ। अच्छा राम का, ओ दंडवत प्रणाम। क्यों उठा रहे हो? तो सब संक्षेप में, संक्षिप्त रामायण बताते हैं उनको। टाइम नहीं ना वहां पर बताने के लिए कि कैसा कैसा क्या क्या हुआ, जन्म कैसे हुआ, फिर बड़े कैसे हुए, तो टाइम नहीं है। तो बोले सीता का हरण हो गया है और राम का ब्रिज बनना है, लंका में जाना है, आपका जरूरत था उधर एक साथ, वन शॉट अरेंजमेंट, फाइनल फाइनल पैकिंग। बोले जल्दी उठा लो। तो जिनको पूरे बल के साथ, पूरे मंत्र के साथ, तंत्र के साथ नहीं उठा पाए, सिद्धि के साथ, वो ना रुई की तरह हल्के हो गए, है ना। बुलेट से नहीं उठा रहे थे ना, जब आने का था तभी रुई की तरह हल्के हो गए थे, जब नहीं जाने का था तो इतने हैवी हो गए तो बुलेट से नहीं उठा नहीं पाए। ऐसा बल है भक्ति का। हाँ, तो हनुमान के लिए जब ये बिना बुलाए उठा रहे हैं तो उठ नहीं रहा है, तो पर्पज बताया, तुरंत रुई की तरह, तुरंत हनुमान जी उनको आकाश के लेकर दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो आकाशवाणी हो गई, ब्रिज समाप्त हो गया है, ब्रिज पूरा हो गया है, अभी कोई पत्थर आने की जरूरत नहीं है, जो पत्थर उठाए हुए रख दो नीचे। हनुमान जी ने तुरंत आकाशवाणी के अनुसार उसको अपनी जगह पर रख दिया। अरे उस समय गिरिराज गोवर्धन इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि हनुमान जैसे भक्त भी दंग रह गए। अरे ऐसा कोई भक्त देखा नहीं मैंने, कि भगवान की सेवा मिलने वाली थी और मिलते मिलते छूट गई, तो इतना दुख होगा, इतना दुख होगा, ऐसे कभी उन्होंने देखा नहीं। ठीक है आगे मिलेगी सेवा, हम सोचते ठीक है, इतना रोए क्योंकि वो कारण भी उनका ऐसा ना, इतना समय इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ सेवा मिली, और वो भी ऐसे मिलते मिलते छूट गई आकाशवाणी की वजह से। तो हनुमान जी पूरा गदगद हो गए उनको देख, उनको जल्दी भी है लेकिन गदगद भी हो रहे, क्या करें। प्रभु को जाके बताया कि ऐसे ऐसे आपके भक्त को मिले हम, नाम गोवर्धन बता रहे थे वो। तो प्रभु ने कहा हाँ, मेरा भक्त है, बहुत सालों से, युगों से इंतजार कर रहा है मेरा, जाओ उनको संदेश दे दो, बहुत बहुत तड़प रहे थे आपकी सेवा की। तो जाओ उनको मैसेज दे दो कि आपके लिए 2 ऑप्शन है, आप अभी आ जाओ, मैं आपको कहीं ना कहीं फिट कर दूंगा, और आपके ऊपर से चल के लंका जाऊंगा, वापसी का मेरा फ्लाइट बुकिंग है। यस और नो? वापसी में जब भी रावण को मारूंगा तो उसका जो एरोप्लेन है ना वो मेरा हो जाएगा, तो उससे मैं फ्लाई करूंगा अयोध्या के लिए। तो अभी आपको कुछ समय के लिए मेरे चरणों का स्पर्श मिलेगा, ओनली लिटिल टाइम, जब तक हम लोग भी कोई
आराम से घूमते नहीं जाने वाले हैं, हमारे पास भी जल्दी है, वी हैव टू गो रन नॉट वॉक। तो उतने में जो भी होगा वो होगा, वो एक ऑप्शन है आपके लिए। या तो आप और एक युग रुको, ऑलरेडी आपको बहुत एक्सपीरियंस है रुकने का दो दो युग रुक चुके हो, एक और रुको। और तब मैं वृंदावन में 11 साल रहने वाला हूँ, और तब आपके इर्द गिर्द यानी आपके आसपास, आपके अंदर गुफा में, बाहर, जल में, थल में, झरने में, इधर उधर सब जगह मैं लीला करूंगा, वो भी अंतरंग लीला करूंगा। क्योंकि राधा रानी ने क्या बोला था गोलोक वृंदावन में कि मुझे भी अंतरंग लीला करने का स्थान चाहिए, एकांत स्थान चाहिए, तो वो है गोवर्धन ना। उसी इच्छा से गोवर्धन प्रकट हुआ था, तो वही पर यहाँ पर भी करूंगा मैं। मेरा जो प्राइवेट लीला है उसमें से वो आपके आसपास करूंगा। अब आपका चॉइस है। तो गिरिराज भी बड़े होशियार भक्त हैं। मैंने कहा अभी थोड़ी देर के लिए चरण स्पर्श क्या करना है, उसमें तो चरण स्पर्श मिलेगा, निवास मिलेगा, लीला अवलोकन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, हाँ जल में स्नान करके तो चरणामृत भी मिलेगा, सब कुछ फुल होलसेल में मिलेगा। तो इंतजार करना अच्छा है। हाँ, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी सीख है। टू गेट बेटर ऑप्शन टू सर्व वी कैन वेट ऑलवेज। लेकिन ये तो सेकंड ऑप्शन तय किया, लेकिन सेकंड ऑप्शन इजी नहीं है। अभी जैसे आपको जलेबी खानी है सब, जलेबी दुकान में आप अपने घर पे हो, बारिश आ रही है, जा नहीं सकते तो ठीक है, लेकिन आप जलेबी के दुकान के सामने गए और जलेबी ऑर्डर की आपने, और जलेबी ऑर्डर करके कर लिया, ऐसा ले लिया हाथ में, तो झप से बंदर आके जलेबी लेके गया। होता है ना ऐसे, ट्राई करो आप या तो हवा का झोंका आया बहुत जोरदार चढ़ावरत, तो पूरा धूल जलेबी भी गिर गया। तो आपको जलेबी दिख रही है अभी, खाने वाले थे आप, और गई आपके हाथ से, तो कितना दुख होगा आपको। घर में बारिश आ रही है, नहीं मिल रहा है तो इतना दुख नहीं होगा, लेकिन मिलने के बाद में नहीं मिलेगा तो बहुत दुख होगा। उस तरह से सेवा के लिए बहुत जैसे इंतजार कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है बैठे हुए, सेवा मिली और गया सेवा हाथ से, तो कितना दुख हो गया। उसके बाद में ऑप्शन में ऐसा दिया कि और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऑप्शन स्वीकार तो किया लेकिन दुख बहुत हो गया, बहुत दुख हो गया। हनुमान जी देख रहे हैं इनके पूरा भावना का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, पूरा हनुमान जी देख रहे हैं क्या भक्त है। भक्तों को ऐसे देखना चाहिए हमेशा, उसकी गतिविधियों को, विचारधारा को, टू स्टडी टू गेट इंस्पायर्ड। तो गोवर्धन क्या बोलते हैं उनको, देखो हनुमान जी, अभी तक का 2 युग का समय मैंने बिताया, मतलब, लेकिन अभी की आगे का समय बिताना ना बहुत मुश्किल होगा। मैं ये विरह इतना अकेले सहन नहीं कर पाऊंगा। आपको ना एक रूप में यहाँ रहना पड़ेगा मुझे सांत्वना देने के लिए। तो पैसिफाई मी, कंसोल मी, सिट विथ मी। तो हनुमान जी एक रूप में वहां रह गए। कौन से रूप में रह गए? पूंछड़ी का लौठा बाबा। बैठ के उन्होंने उनको पूरा एक युग तक पूरा संग दिया शांत करने के लिए। और फिर जब ठाकुर जी आए द्वापर के अंत में, तो उनके सखा बन के उनकी लीला में समाविष्ट हो गए, पूंछड़ी का लौठा बाबा। और फिर एक रूप में लंका में गए, युद्ध में उन्होंने सहायता किया, उनकी लीला हो गया। और वैसे भी हनुमान तो चिरंजीवी है ना, तो ये जो पूंछड़ी का लौटा बाबा है ये हनुमान जी का ही स्वरूप। तो ये द्वापर का इतिहास हो गया। फिर कलयुग में, सॉरी, द्वापर द्वापर नहीं, सत्य त्रेता का इतिहास हो गया। फिर द्वापर में भगवान आए, और भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीला किया। फिर प्रधान लीला कौन सा किया? गिरिराज को उठाया। अभी देखो इसके अंदर भी एक और रहस्य की बात है, माता जी सुनो। इसके अंदर एक रहस्य की बात क्या है कि 7 कोष का, ये ब्रजवासी पंच है, प्लीज नोट दिस 7 दिन का, 7 कोष का जगह बाकी थी, 7 कोष के गोवर्धन थे, और उनको 7 कोष में फिट करना था, तो परफेक्ट काम होता, वो नहीं हो पाया। भगवान भी क्या करेंगे, भगवान ने कहा कि इनको भी 7 नंबर का कृपा करेंगे। तो 7 कोष की सेवा नहीं कर पाए, इसलिए उनको 7 दिन 7 रात अपने सर पर छत्र के रूप में धारण किया भगवान। कितना सम्मान किया उनकी भावना का। उनके ऊपर चढ़े और लीला तो बहुत किया, लेकिन एक समय पे 7 दिन 7 रात इनको ऊपर उठा के रखा उन्होंने। तो बहुत लंबी लीला है वो, उसका सारांश बताएंगे आपको। 7 days 7 nights अपने छत्र के रूप में अपने शीश के ऊपर स्थान दिया भगवान ने, कितना सम्मान किया। क्योंकि ये ना वास्तविक रूप में हरिदास वर्य है। ये हरिदास मतलब भगवान का सेवक, वर्य यानी उसमें श्रेष्ठ, टॉप मोस्ट सर्वेंट ऑफ हरि।
और कैसा है ना, वो कौन बोल रहा है सब ये, कोई रास्ते का सामान्य आदमी आएगा ना, वो अगर बोलेगा तो ठीक है, तो वो कैर्स। आपका भी जो गौरव है ना, वो कौन कर रहा है उसके ऊपर आपका गौरव डिपेंड होता है। समझो अभी एमडी मेडिसिन, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इन जेजे हॉस्पिटल, एचओडी अगर बोल रहे हैं ये एमडी डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर, आपके कानपुर में आप इसको कांटेक्ट करो, तो उसकी एक मान्यता होती है ना कि उसको समझाने वाला, उसको बताने वाला, रेफर करने वाला भी कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु गोपियों को बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्त है मेरी, न पा रही है हम, हाँ, मैं इनका ऋण नहीं चुका सकता, अपने प्रेम में संतुष्ट रहो। भगवान बोल रहे हैं कि आपका प्रेम मैं नहीं चुका सकता, मेरे इसमें क्षमता नहीं है, मेरे सामर्थ्य नहीं है। वो लोग गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वर्य कहते हैं, अंताय अबला हरिदास वर्य। आप सोच सकते हैं कि कितना श्रेष्ठ स्थान है। तो जब भगवान ने गिरिराज को उठाया तो गिरिराज जी ना उधर भी एक्सपांड हो गए। क्यों एक्सपांड हो गए? सब ब्रजवासी जितने भी थे, बाल वृद्ध स्त्री पुरुष, गाय मोर बैल भैंसा खरगोश, जितने भी जीव थे वहां पर, वो सभी को उन्होंने अकोमोडेट किया, उसके लिए वो छतरी उन्होंने बढ़ाया। एक्सपांडेबल छतरी था वो, फुल्ली प्रोग्राम्ड। भगवान ने कहा आ जाओ, सब लोग उन्होंने छत्र में लिखा दिया। अभी देखो आप, भगवान के इस छतरी के नीचे सब लोग इतने सुरक्षित थे ना कि वो भूल भी गए कि कुछ हो रहा है। सोचो, जानलेवा आतंक उन पर हो रहा था, सब लोग मर रहे थे, और उस बीच में भगवान ने छतरी उठाया और सब लोग अंदर आए, और इतना इतना आनंद हुआ कि लोग भूल गए कि हम लोग कैसी स्थिति में से आए थे। फॉरगॉट व्हाट ऑफ द मिजरी एक्चुअली। तो 7 दिन और 7 रात ब्रजवासियों ने गिरिराज के नीचे ऐसा आनंद लिया जो बाकी समय नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी समय भगवान ना एक समय एक ही लीला का आनंद लेते हैं। गौचारण कर रहे हैं तो सखाओं के साथ डोल रहे हैं, रात को केवल गोपियों को मिल रहे हैं, घर में केवल यशोदा मैया रोहिणी माता पिताओं के भाव के लोगों को मिल रहे हैं। उसमें मिक्सचर नहीं है कभी। इधर रासलीला भी कर रहे थे, गाय भी चरा साथ में, गाय चरा जाए तो रासलीला कर रहे, ऐसा नहीं होता। लेकिन गिरिराज के अंदर नीचे सभी प्रकार के भाव के सभी भक्त एक एक साथ नीचे थे, उन्होंने एक साथ मिक्सचर लीला किया। ऐसा अद्भुत आनंद गिरिराज के नीचे प्राप्त हुआ। मतलब एक तो आनंद प्राप्त हुआ, वो भी अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन एक ही व्यक्ति को इंद्र के मुसलधार भयंकर वर्षा का आघात सहन करना पड़ा। वो कौन थे? वो गिरिराज गोवर्धन। जस्ट थिंक अबाउट इट, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग विद कृष्णा। वो भी हर एक व्यक्ति को अपना टाइम निश्चित है ना, अभी गोपियों को रात का, गायों को सखाओं को दिन का, 24/7 किसी को नहीं मिलता है टाइम। तो ये 24/7 पांचों रसों के सारे भक्त गोवर्धन के नीचे एकत्र हैं। अभी अभी कोई कंप्लेंट नहीं है कि शाम हो रही है, अभी ग्वाल बाल कह रहे हैं अभी हमारा विरह हो जाएगा। गोपियां दिन में विरह में है कि कभी शाम होगी तब हम मिलेंगे। वो सूरज को देखते ढलने के लिए गोपियां, और ग्वाल बाल देख रहे हैं सूरज ढल क्यों रहा है। एक ही स्थिति को दोनों अलग देख रहे हैं। लेकिन 24/7 इतने समय के लिए कोई दुखी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने हमारे प्रिय इष्ट बैठे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो करना है करो, जो पूछना है पूछो, जो गले लगाना है, लीला करना है, गाना गाना है, नृत्य करना है, जो करना है करो। सब कुछ किया उन्होंने। एक गोवर्धन थे जो जो जोर से तीव्रता से आघात कर रहे थे ना, मुसलधार वर्षा का। मुसलधार का मतलब क्या होता है? एक बूंद मुसल की तरह होती है। मुसल का मतलब आपने देखा है, वो मुदगल देखा है आपने कभी? पुराने जमाने में पहलवान घुमाते थे ना उसको, वो मुदगल होता है, उसमें अभी मसाला कूटते थे हमारे गांव की औरतें, अभी भी कूटती, उसको मुसल कहते हैं। मुसल से मसाला कूट के पाउडर बनाते, नेचुरल वे। वैसा एक बूंद, और बरसात कैसी? प्रलय की। ऐसा रिमझिम नहीं हो रही है सबको मजा करने के लिए, सब कुछ समाप्त करने के लिए वर्षा हो रही है। कितनी जोर से, कितने हजारों लाखों करोड़ों बूंदे गिरती होगी, संवर तक बादल गिरा रहे उसको, प्रलय काल की वर्षा हो रही है, और अब एक ही व्यक्ति उस सारी वर्षा को सहन कर रहा है। तो क्या उसका पर्पट है?
कि भगवान की सेवा के लिए कोई भी दर्द एक्सेप्टेबल है। तुम्हारा सेवा या दुख हो जाता हो लो परम सुख। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि आपकी सेवा में जब कोई दर्द होता है ना, वो हमारे लिए परम आनंद का कारण है, क्योंकि नाशय अविद्या, इसमें अविद्या का नाश हो जाता है। तो गोवर्धन को आनंद आ रहा है कि मेरे भगवान को और उनके भक्तों को आनंद मिल रहा है ना, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द ट्रबल। कितना अच्छा भाव है देखो गोवर्धन का। और उसके अंदर एक रहस्य भी है, एक्चुअली उनको कष्ट भी नहीं हुआ एक दृष्टि से। क्यों? क्योंकि भगवान के बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली का टिप जो है ना, वो उनको स्पर्श कर रहा है। उधर सारा करंट जो है वहां से मिल रहा है। और इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है कि उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। इतना आनंद का अनुभव किया उन्होंने। तो उस आनंद के सामने वो वर्षा का जो दुख था, कष्ट था, आघात का, वो बिल्कुल हुआ ही नहीं उनको, कुछ भी नहीं हुआ। सोचो आप, यही है हमको समझना, यही है हमको कि भगवान की सेवा में भक्त जो है ना, वो सदैव परम आनंद का अनुभव करते हैं। अगर आप सही भावना में, सही जगह पर अगर आप सेवा कर रहे हो, सही भावना में, तो आनंद का कोई कमी नहीं आपके लिए। सारे मनुष्य जीवन का जो आनंद की आपकी जरूरत है ना, वो सेवा में है, जो आप लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं। जितना परसेंट दिल डाल रहे हो, उतना परसेंट ही आपको उसका आनंद मिले। बहुत कंजूसी किया तो कंजूसी में आनंद मिले, 100% दिया तो 100% आनंद मिले। तो गोवर्धन तो पूरे ऐसे, मतलब क्या कहें आपको, गोवर्धन तो देखो, जिस व्यक्ति ने उस सेवा के लिए इतने सालों तक, युगों युगों तक इंतजार किया, कितनी वैल्यू होगी उसको। और हम लोगों को तो फ्री में टिकट है, फ्री में खाना है, फ्री में रहना है, सब कुछ अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी सब कुछ है, तो वी कैन टेक इट लाइटली ऑल्सो। पर जिन्होंने कई बार यहाँ आने का प्रयत्न किया, और जिनका कई बार फेल हो गया प्लान, नहीं आ पाए किसी न किसी कारण, एक बार महिमा पड़ी, एक बार मुझे दस्त हो गया, एक बार मुझे कोरोना हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, एक बार बच्चे का एडमिशन था, एक बार बच्ची को अमेरिका भेजने का था, कई बार मेरा टिकट कैंसिल हो गया। तो उसको जब भी मिलता है चांस, वो कैसे एक एक क्षण का अनुभव करेगा। अरे ये कई बार के प्रयत्न के बाद में ये मुझे मौका मिला है टू कम टू ब्रज भूमि। आप लोगों का कैंसिल हो गया कोरोना में, तड़पे आप लोग हुई, फिर बाद में 1 साल के बाद में फिर डिस्कशन किया कि इनको भी और उनको भी, दोनों को मिलना चाहिए। तो सेवा सप्ताह, कोरोना क्या बोलते हैं, कोरोना की वजह से कैंप कैंसिल हो गया, कैंप ही नहीं, सब लोग ने टिकट कैंसिल कर दिए, फिर भी सेवा सप्ताह ऊपर आ गया। सेवा सप्ताह में कुछ लोगों का नंबर लग गया। तो आप लोगों को उसकी वैल्यू समझनी चाहिए, ये कुछ साधारण चीज नहीं है, ये बहुत कुछ पिछले आपके तपस्या का फल होगा, ये भगवान दे रहे। तो गिरिराज जी ने इतना वेट किया, और भी वो जो सेवा मिलेगी वो कितनी भी कष्ट में करने को तैयार। और कैसा कष्ट हो रहा है? प्रलय काल का कष्ट हो रहा है, और एक ही व्यक्ति को, बाकी सब लोग एंजॉय करते हैं। और देखो भगवान की कृपा कितनी, उनकी भावना इतनी श्रेष्ठ थी कि गोवर्धन के ऊपर का एक तिनका पौधा भी नहीं गिरा प्रलय काल की वर्षा से। प्रलय काल की वर्षा से क्या, सब कुछ नाश हो जाता है, तुरंत विध्वंस, कोई भी जीव उसमें बचता नहीं। यहाँ पर एक तिनका, एक वेली, एक फूल, एक पत्ता भी अपने पेड़ से नहीं गिरा। इंद्र भी हैरान, और ऐसे भी कोई जादू होती है हमारे संवर्तक बादल के वर्षा के सामने। और खुद इंद्र वज्र लेके आया, वो भी फेंका उसने, वो भी निष्प्रभ हो गया, यूजलेस हो गया, वज्र का भी कुछ काम नहीं आया। तभी इंद्र के होश आए, पहले होश उड़ गए थे, बाद में आए। लग रहा था कि मैं इंद्र हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, भेजो संवर्तक, जाओ डिस्ट्रॉय करो। गाय के वंश के साथ सारी ब्रजवासी, उनको एक नटखट बालक के उद्दंड बोलने की वजह से ये लोग प्रभावित होकर मेरी पूजा कैंसिल करते हैं, उड़ा दो सबको। मुंबई की भाषा में टपका दो सबको, उड़ा दो, डिस्ट्रॉय एवरीबॉडी, मैं आ ही रहा हूँ पीछे। तो संवर्तक बादल बोल रहे, महाराज क्या हो गया आपको? टाइम नहीं है अभी, शेड्यूल नहीं उसका, टाइम नहीं है, ये रॉन्ग पूछने का काम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ अभी। तो गए चुपचाप उधर, और वो वर्षा कर रहे हैं, और वर्षा करते करते बादल देख रहे हैं कि कृष्ण ना ऐसे खड़े हैं। उनको बड़ा आनंद आया बादलों को, क्योंकि व्यक्ति है ना वो, फिर भी ऐसे खड़े हैं ना। जब पानी समाप्त हो गया ना, तो वर्षा रुक गई ना, तो गए बेचारे ऊपर महाराज को बताने के लिए, महाराज टैंक खाली हो गए, अभी क्या करें? तो हमको आश्चर्य हुआ इंद्र को।
तभी वो समर्थक बादल बोलते हैं महाराज टैंक खाली हो गए, बात सही है, लेकिन एक बात बताना आपको जरूरी है, हमने जरूर कुछ पिछले जन्मों में पुण्य किए होंगे, इसलिए हमने गिरिधारी को, गिरिराज को उठाते हुए, मुरली बजाते हुए देखा, वो आनंद लिया हमने। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने कुछ ना कुछ पुण्य किया होगा, इसलिए सारे पुण्य कर्म फलित हो गए हमारे, और हमने वो अद्भुत दर्शन जो कभी भी आगे नहीं होने वाला। देखो कभी हुआ क्या आगे, एक ही बार 7 दिन हुआ था वो, ऐसे उठाए हुए हैं, और फिर मुरली भी उठाई है और मुरली भी बजाई है ना? बाद में थोड़ी गिरिराज उठाया, मुरली बहुत बार बजाई, लेकिन ये ज्वाइंट दर्शन बस वो उनको मिला, समय समर्थक बादलों को। और बड़े वो होशियार व्यक्ति थे वो, उनको पता चला कि ये भाग्य है हमारा, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ऐसा नहीं लगा उनको। हमारे स्वामी कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय करो, ऐसा नहीं लगा उनको लगा कि बहुत बढ़िया हमारा भाग्य उदय हो रहा है, कि ठाकुर जी का इतना अद्भुत दर्शन हमको हो रहा है। तो भी 7 दिन 7 रात किया हम लोगों ने। तो क्या कहें आपको, गिरिराज, ये लीला जो गिरिराज की है ना, उसके अंदर इतनी लीलाएं हुई है 7 दिन 7 रात। साक्ष्य की लीला, वात्स्य की लीला, माधुर्य की लीला, और ये सब वातावरण जो है वो गिरिराज ने निर्माण किया भगवान। गिरिराज assisted the Lord to perform these wonderful pastimes under his umbrella shelter. तो कभी कभी क्या होता ना, आप शायद सामने सेवा करते नहीं होंगे, बट आप सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर तैयार करते हो। जैसे डॉक्टर चौधरी शायद हर एक मरीज को जाकर इंजेक्शन नहीं देते होंगे, लेकिन आप लोगों की सेवा, आप लोगों को करने के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म बना के रखा है, जिसमें आप लोग आके सेवा कर सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, ओटी में भी सेवा कर सकते हैं, पेशेंट को भी देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये सेवा संकल्पना प्रस्तुति नहीं की होगी होती, तो आप लोग क्या करते इधर आके, ना किचन है, ना रोटी है, ना पेशेंट है, कुछ नहीं, क्या करते जैसे आप इधर आके। वैसे ही अभी हम भक्ति वेदांत आई हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो आपके लिए प्लेटफॉर्म है, हम रहे या ना रहे भविष्य में, लेकिन आप लोग वहां जाके सेवा कर सकते हैं। 4-5 पीढ़ी आपकी जितनी भी है बढ़िया बना के कर सकते। तो गोवर्धन ने वहां पर कोई डायरेक्ट सेवा नहीं किया कि भाई भगवान को जगह दूध दे रहे हैं, भगवान को जगह मसाज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बस खड़े हैं वो, उनका काम है जस्ट बी देयर, जस्ट स्टैंड, जब तक वर्षा हो रही है खड़े रहो। एक्चुअली जब वर्षा रुकी ना, तो गोवर्धन को दुख भी हुआ, 7 दिन 7 रात में खत्म हो गया है। अगर 700 दिन चलती, 700 रात चलती तो कितना बढ़िया होता, तो 7000 दिन और 7000 रात चलता तो कितना आनंद होता है ना। वो तो करंट तो लगी रहा है ना, वो करंट थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गया, वो तो लगी रहा है, वो आनंद तो एक्सटेसी मिल ही रही है, तो क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम, कंटिन्यू। ग्वाल बाल भी उसी भाव में थे, कृष्ण भी उसी भाव में थे, लेकिन समर्थक बाबा बोलते क्या करे भाई साहब, टैंक खाली हो गई, व्हाट टू डू। फिर भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। और अद्भुत बात यह है, ना गोवर्धन के ऊपर कोई डैमेज हो गया, ना ब्रज भूमि पे ऊपर कोई डैमेज हो गया। भगवान ने बोला इंद्र को ऐसा सजा मजा चखाएंगे कि उसका सारा गर्व हरण होना चाहिए। जिस संवर्तक बादल से पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है, उससे ना एक तिनका भी नहीं गिराएंगे हम। देखो तो क्या क्या भगवान ने चक्र को बुलाया, बोला चक्र, चक्र मतलब अल्टीमेट अग्नि है। ऐसा आपको गोवर्धन के अराउंड घूमना है ना, गोल 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 घूमना है, वो खुद भी गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसा आपको गोल घूमना है गोवर्धन के, कि ऊपर से गिरने वाली जो मुसलधार वर्षा है उसका एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, सब वेपर बन के आकाश में जाना चाहिए, रिटर्न विथ थैंक्स। आप समझे ना, हमारे कैसा होता है, हम लोग भी छतरी लेके बॉम्बे में जाते हैं ना, तो हम लोग का छतरी कितनी हमारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे नीचे से पानी ऊपर आने लगता है ना, कमर तक आता है, गले तक आता है, हम छतरी लेके फिर भी चल रहे हैं। हमने फोटो देखे ऐसे, इधर तक पानी में लोग चल रहे हैं हाथ पकड़ के, छतरी फिर भी पकड़े हुए। लेकिन आपने कभी सुना है क्या कि गोवर्धन लीला में पानी भर गया, फिर कृष्ण के पांव तक आया, फिर गोपियों के कमर तक आया, फिर यशोदा के गले तक आया, फिर वो चिल्ला रहे बेटा क्या करूं अभी, ऐसा सुना क्या आपने? क्यों? क्योंकि पानी जमीन पे गिरा ही नहीं, पहले गिरा गोवर्धन को उठाने के पहले, बाद में गिरा ही नहीं वो पानी, क्योंकि सुदर्शन चक्र भी बैकग्राउंड में सेवा कर रहे थे अपनी। नोबडी नोज इट, कोई रिकॉग्निशन नहीं है उसका, कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी के बुक में कि गोवर्धन में ये ड्यूटी किया था कर, लेकिन वो
भक्त कैसे होना चाहिए? हाँ, मेरे भक्त की वाह वाह हो, भक्ति की वाह वाह हो, मेरी सेवा की वाह वाह हो, थैंक यू मिले, पैट मिले, गिफ्ट मिले, प्रभु जी बार बार बोले बढ़िया सेवा किया, बढ़िया सेवा किया। ये हमारा एक इतना सेवा किया, प्रभु जी ने कुछ बोला ही नहीं, थैंक यू भी नहीं बोला, आए भी नहीं उधर देखने के लिए। भक्त निरपेक्ष सेवा करता है, नो नो अप्रिसिएशन रिक्वायर्ड, जस्ट कीप सर्विंग, क्योंकि वो नोट कर रहे हैं ना भगवान, अभी उतना काफी है, डोंट नीड टू अलाउंस टू होल्ड द वर्ल्ड दैट यू डिड सो मच सेवा। ओके, फिर आनंद शेष को बुलाया, बोला ऐसा पलटी मार के बैठो गोवर्धन के खिलाफ कि कोई पानी, मतलब नथिंग शुड हैपन ओनली। तो नीचे से भी सपोर्ट है और घूमने वाला सपोर्ट भी है, 7 दिन 7 रात। तो सेवा समाप्त हो गई तो चक्र जी को जाने का समय आया, तो भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपकी सेवा मैंने इस जगह पर की ना, मुझे यहीं पर स्थान दे दो, एक थोड़ा सा ना, एज अ मेमोरियल, एज अ स्मृति चिन्ह मेरे लोग। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को, हरे कृष्णा, भगवान ने सुदर्शन चक्र को उधर गोवर्धन में स्थान दिया है, उसका नाम है चक्र तीर्थ। वहां पर शंकर जी विराजमान हो गए, चक्रेश्वर महादेव, वहां पर सनातन गोस्वामी भी विराजमान हो गए, वो है चक्र तीर्थ। वहां पर चक्र ने भगवान की कृपा से आसन ग्रहण किया, स्थान ग्रहण किया। और फिर गोवर्धन के आसपास भगवान ने इतने लीलाएं की, जैसे प्रॉमिस किया था ना कि आपके इर्द गिर्द मैं बहुत अंतरंग लीला करूंगा, तो सारे प्रकार की जो स्वीटेस्ट पास टाइम जो है भगवान ने गोवर्धन ने। तो आप कभी और ज्यादा समय के लिए आएंगे तो सारी लीला बताएंगे आपको। हाँ, मानसिक परिक्रमा भी कर सकते हैं किधर बैठ के, क्या क्या हुआ ऐसे ऐसे। तो सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, इतने स्थान है उसके अंदर। हम लोग ने ना 18 घंटा भी परिक्रमा वॉकिंग किया है, हर जगह बैठ के कथा सुन के आगे बढ़ना, 18 आवर्स, 5 बजे शुरू किया, रात को 1 बजे तक, ऐसा भी परिक्रमा हमने किया है, और एक बार नहीं कई बार किया है। माता जी, यू हैव वॉक्ड अस विद अस फॉर 18 आवर्स, 18 आवर्स, मॉर्निंग 5 o'clock to 1 o'clock in the morning next day। ऐसे हमने कई बार महाराज जी के साथ में गोवर्धन का परिक्रमा किया, क्या आनंद अद्भुत। कभी कभी स्नान भी किया है बीच में कुंडों में, प्रसाद भी लिया बीच में, फिर कीर्तन भी किया है, फिर डांस भी किया है, फिर कथा सुनी है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। वो कैसा है ना, जब भी वो आनंद लूटता है ना, तभी आपको भी लुटाना चाहिए। भाई आज मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, तो भी कल वो यात्रा बंद हो जाएगी। भाई अभी तो बंद है ना, अभी वो तो हम लोग ही घुमाते हैं, लेकिन महाराज नहीं आते, उनकी भी उम्र हो गई। तो भक्ति में हमको अपनी सेवा और सेवा का आनंद ग्रैब करने के लिए तत्पर रहना चाहिए हमेशा। यू शुड बी रेडी एट दैट टाइम, नॉट टुमारो, नॉट डोंट पोस्टपोन। व्हाटएवर यू गेट ना, ग्रैब इट नाउ, बिकॉज टुमारो किसने देखा है, टुमारो क्या होगा किसने देखा है। सडनली अगले साल कैंप में जाएंगे तो कोरोना आ गया तो कैंप ही नहीं, और आपने अगर इस साल में कैंप था लेकिन कुछ कारण से कैंसिल कर दिया जाना, तो नेक्स्ट टाइम कैंप ही नहीं, तो व्हाट इज द यूज। इसलिए जब हमको भगवान की सेवा मिल रही है, जब भक्तों की सेवा मिल रही है, ग्रैब इट, वही हमारे जीवन की पूंजी है। बाकी सब कुछ हमारा ना पेट पालन का काम है। प्लीज सॉरी टू से दिस हार्श वर्ड, बाकी जो भी सब करते हैं ना हम लोग अपने पेट को पालने के लिए, बड़ा बड़ा अच्छा नाम देके करते हैं, लेकिन रही सही पूंजी मनुष्य जीवन की जो है, वो भक्तों की भगवान की सेवा है। जय जय श्री राधे। हाँ, थोड़ी 6 मिनट की देरी हो गई, कोई बात नहीं। कोई प्रश्न है किसी का? एक प्रश्न ले सकते हैं। यस, माइक्रोफोन दो। हाँ हाँ, इधर आके मेरे सामने खड़े रहो, दर्शन भी दो लोगों को जरा, आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बोलो, जोर से बोलो। हाँ पूछो। वहाँ पे जब भी चक्र घूम रहा था, हाँ, तो वो कितना बड़ा था? वो भी मेजरमेंट मेरे पास नहीं है कितना बड़ा था लेकिन पर्याप्त था, इनफ था। साइज तो मैंने पढ़ा नहीं किधर, पर रिसर्च करूंगा। लेकिन चक्र का एक है, देखो चक्र का ना, सुदर्शन चक्र का कोई फिक्स साइज नहीं होता। जब भगवान के हाथ पर है तो उसके अनुकूल साइज है उसका, जब छोड़ देते हैं भगवान तो जरूरत का साइज बना देते हैं एज पर द नीड। गोवर्धन का कैसा है, गोवर्धन का वो भी एज पर द नीड, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। ये कोई फिक्स साइज नहीं होता है, सेवा के अनुसार, जरूरत के अनुसार, वट एवर इज रिक्वायर्ड, डू द नीडफुल।
ओके, और कोई प्रश्न है? थैंक यू। ये गोपाल है। जय। हाँ हाँ, लाउडली लाउडली। Yes, Guruji. Is there any definition for Brajvasi? ब्रजवासी का डेफिनेशन क्या है? सिंपल ब्रज, अभी पता नहीं, मुझे सुबह ही मन में मेरे डेफिनेशन आया, आई डोंट नो व्हाई, आपके पोटेंसी से आया होगा। ब्रजवासी का सिंपल डेफिनेशन क्या है? जो ब्रज में वास कर रहा है वो ब्रजवासी। तो आप ब्रजवासी हो अभी कि नहीं हो? है हो, क्योंकि आप ब्रज में वास कर रहे हो। ब्रज का वास एक क्षण का हो, एक घंटे का हो, एक दिन का हो, एक रात का हो, 10 साल का हो, परमानेंट हो, सब ब्रजवासी है। सिंपल। लेकिन सही ब्रजवासी कौन है? जो दिन रात भगवान की याद करते हैं और दिन रात भगवान की सेवा करते हैं, तो सही ब्रजवासी। मतलब एक है शरीर से व्याख्या, फिजिकल आप यहाँ पर हो, और एक है आत्मा से व्याख्या। और आत्मा से व्याख्या ऐसी महान व्याख्या है कि आप बंबई रहो, अमेरिका रहो, न्यूयॉर्क रहो, इंग्लैंड रहो, फिर भी आप ब्रजवासी हो सकते हो। अगर आपका चित्त ब्रज में है तो आप अमेरिका में भी ब्रजवास कर रहे हो, और आप ब्रज में शरीर से रह रहे हो और आपका चित्त मुंबई में है तो आपका ब्रजवास यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, माइक्रोफोन। हरे कृष्णा। यस। तो गिरिराज जी का जो प्रणाम मंत्र है, नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन इति नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने। तो परमानंद पता चलता है कि भक्तों को और ब्रजवासियों को आनंद आनंद देते हो। मिला है। हाँ, तो अशेष क्लेश का, अशेष क्लेश मतलब जितने भी आपके क्लेश है वो भी नष्ट कर देता है। अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। कोई शेष नहीं बचता है क्लेश, क्लेश को अशेष कर देता है। बाकी बाकी म्हणजे खाली काहीच नाहीये, बाकी शून्य। क्लेशाच्या खाली बाकी शून्य, नो बैलेंस। अरे उसका प्रूफ है ना, सारे ब्रजवासियों को खुद कष्ट सहन करके 7 दिन 7 रात तक इतना परमानंद दिया उन्होंने, कोई जानने को तैयार नहीं थे वो। उनको पता ही नहीं दिन कभी हुआ, रात कभी हुई, दिन कभी हुआ, रात कभी हुई, इतने मग्न थे वो। बताता हूँ आपको मैंने कितना आनंद दिया। देखो 7 दिन में ना किसी ने पानी नहीं पिया, जूस नहीं पिया, दूध नहीं पिया, लंच नहीं लिया, डिनर नहीं लिया, नींद को नहीं गए, ब्रेक नहीं गया, लघु शंका दीर्घ शंका कुछ नहीं। वाई यानी हाउ? क्योंकि कहते हैं कि भगवान ने एक तो हाथ में गोवर्धन धारण किया था, दूसरे हाथ में मुरली धारण की थी और बजा रहे थे उसको। ये दृश्य जो था वैसे ही सर्वांग सुंदर कृष्ण, ऊपर से गिरिराज धारण किया है, ऊपर से मुरली बजा रहे हैं, ये सोने पे सुहागा। इतना इतना दर्शन में इतना आनंद था, इतना आनंद था कि वो रूप की माधुरी जो है ना, वो अमृत माधुरी वो नेत्रों से प्राशन कर रहे थे। They were drinking the nectar of Krishna's beautiful form by eyes for 7 days and 7 nights. तो ना भूख सताया, ना प्यास सताई, ना कुछ नहीं सताया। ये सब सेवा किसने किया? गोवर्धन ने किया ना। गोवर्धन का एक विशेषता है, वो सभी सेवाएं बैकग्राउंड में करते हैं और सबको आगे करते हैं सेवा कर लिए। गोपियों को हेल्प करते हैं, ग्वाल बालों को हेल्प करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं। एवरीबडी ही असिस्ट्स टू सर्व एंड ही ऑलवेज स्टेज बिहाइंड, ही इज वेरी साइलेंट। आपको दिखता है कुछ नहीं कर रहे, खड़े हैं खाली, लेकिन उनका होना ये सबसे बड़ा बैकग्राउंड है, सबसे बड़ा पार्श्वभूमि है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सेवा के लिए। और वो सेवा में जो असिस्ट करने के लिए वातावरण निर्माण करते हैं ना, उसमें लोगों को इतना आनंद प्राप्त होता है, इसलिए वो परमानंददायी नहीं। और कोई प्रश्न है? तो गोवर्धन स्वयं कृष्ण है, एक अंग से गोवर्धन स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण ने वो दिखा भी दिया, लोगों को साबित भी कर दिया, लेकिन वो कृष्णदास बनकर आए। बेसिकली कैसा है ना, कृष्ण भी, गरुड़ भी कृष्ण ही है, विष्णु ही है, लेकिन वो गरुड़ के रूप में विष्णुदास है। अंडरस्टैंड? चक्र भी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन चक्र के रूप में भगवान दास है। वैसे हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है, लेकिन वो दास बनकर आए, उनसे भक्त बनकर आए। वैसे ही गोवर्धन भी कृष्ण है, विष्णु है, वो विष्णु पर्वत है वो एक्चुअली। चलो मैं आपको कल याद आएगा तो कहानी बताता हूँ कैसे वो विष्णु है। टाइम बहुत कम है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।